देखिए कक्षा 11 की क्लास में कल हमने दीर्घवृत्त के सूत्र लिखाए थे और दीर्घवृत्त के प्रकार भी तुम्हें बताए थे। हमने बताए थे दो प्रकार, एक ए ग्रेटर देन बी और दूसरा बी ग्रेटर देन ए। देखिए चूंकि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो वहां पर ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए के हिसाब से न बताया गया है और ना ही सूत्र दिए गए हैं, लेकिन जैसे हमने लिखाए हैं हम वैसे ही बता रहे हैं आपको। यदि ना समझ में आए तो फिर देखते हैं जैसे इसमें लगा है, क्योंकि सूत्र भी उस तरीके से लगे नहीं मिलेंगे। सी ए ई इसमें लिखा मिलेगा नहीं कहीं पर एनसीईआरटी की बुक में, क्योंकि उसने सी का प्रयोग किया है ए ई या बी की जगह। चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए क्या क्या पूछा है, पहले वो हम क्रम से लिख लेते हैं। प्रश्नावली होगी आपकी कौन सी? 11.3। बोलिए क्या क्या पूछा है, उसे क्रम से करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न 1 से 9 तक 1 से 9 तक प्रश्न में प्रत्येक में एक ही तरह की चीज करनी है। क्या करनी है बोलो पहले? सबसे पहले नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, हाँ, उत्केंद्रता तथा नाभि जीवा की लंबाई, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई, तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई। प्रत्येक प्रश्न में कितनी चीजें ज्ञात करनी है बताओ जल्दी से गिन के। 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक प्रश्न में 6 चीजें ज्ञात करनी है, उसी क्रम में ज्ञात करेंगे। क्या? नाभि, शीर्ष, दीर्घ, लघु अक्ष, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई। लेकिन जैसे ही आप नाभि ज्ञात करने जाएंगे तो सबसे पहले उत्केंद्रता की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उत्केंद्रता आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है, बोलिए। x² + y² + 16 = 1। x² + 36 + y² = 16 = 1। ये दीर्घवृत्त दिया हुआ है। देखिए इधर अब सूत्र घर ऐसे का यहाँ की फायदे दे रहे हैं। दीर्घवृत्त ये दिया हुआ है, इसी की नाभि, शीर्ष, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए देखिए इस दीर्घवृत्त जो आपका दिया हुआ है, दीर्घवृत्त की तुलना x² + a² प्लस क्या लिखाया था y² + b² बराबर 1 से करने पर देखिए क्या होगा। एक सवाल से ही 1 से 9 नंबर तक के पूरे सवाल आ सकते हैं, लेकिन हम एक एक सवाल हल कराएंगे आपको। a² का मान कितना है? ये a² की जगह जो है वही a² का मान है 36, तो a का मान कितना हो जाएगा? b² का मान कितना है? 16। तो b का मान कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो ये निर्धारित करना होता है a बड़ा है कि b। a का मान 6 है और b का मान 4 है। बताओ 4 बड़ा है कि 6? 6 किसका मान है? a का कि b का? a ग्रेटर देन b। यानी अब जितने भी सूत्र लगेंगे, दो प्रकार से सूत्र लिखाए थे, a ग्रेटर देन b तो दूसरे सूत्र और b ग्रेटर देन a तो दूसरे सूत्र। यानी अब जितने भी सूत्र लगेंगे वो सभी a ग्रेटर देन b वाले लगेंगे। तो जब आप नाभि निकालने जाएंगे तो देखिए जब a ग्रेटर देन b की नाभि हमने ± AE, 0 लिखाई होगी। देख लीजिए अपना खोल के, क्योंकि आप तो किए नहीं हो। ± AE, 0 नाभि लिखाई होगी। नाभि में जाइए तुरंत देखिए ± AE, 0 लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। चलिए तो ई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले ई ज्ञात कर लें। हमने लिखाया होगा एक सूत्र ए बी तथा ई में संबंध, लिखाया होगा ना। जब a ग्रेटर देन b हो तो ए बी तथा ई में संबंध वाला सूत्र होता है b² बराबर a² और 1 - e²। ये तुम्हारी मूर्खता है अब कौन सी कि b का मान रखो उसका स्क्वायर करो। सीधे b² का मान रखा है ना यहाँ पे। कितना है b² का मान? 16 बराबर a² का मान कितना है? 36 और 1 - e²। 1 - e²। तो देखिए ये गुणा में एक में आ जाएगा भाग में। 16/36
बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन वैसे भी तुम्हारा बहुत जोरदार है। ऐसा ना करना कि 6 से 6 काट दो तो सवाल का पूरा काम है खत्म कर दो। मारो तो भी धमा कर दिखेंगे। इधर देखिए, अब ज्यादा से ज्यादा आप काट सकते हैं तो कैसे काट सकते हैं? 2 से कट जाएगा जी। क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 8 आए ऊपर वाले में 8 आ जाएगा और ये 12 12 दूनी नहीं। 36 हो देगा। हम बताओ ना 18 12 दूनी 36 हो। ऐसे तुम अच्छा नहीं काटो। ई स्क्वायर इधर माइनस में, इधर का में आ जाएगा प्लस में, तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 और माइनस, ये इधर का में प्लस तो इधर का में जाएगा माइनस 16/36। ई स्क्वायर बराबर 36 ले लीजिए एलसीएम, तो 36 और माइनस 16। ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? घटाओ जल्दी, शाम तक घटाए पे 20/36। ई स्क्वायर का मान आ गया 20/36। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर तुरंत मार्कर लेके आओ, कला कटिए। देखिए इसका वर्गमूल ले लेंगे, गाड़ी में रखे गाड़ी लिख। ई बराबर बेटा हो जाएगा √20/36। 20/36। तो देखिए ई बराबर 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6। 36 का वर्गमूल क्या है? 6। अब देखिए 4 का वर्गमूल निकल आएगा। 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 4 का वर्गमूल नहीं जानते हो? 2 और √5/6। इससे इसको काट देंगे, 3 दूनी 6। ई बराबर आ गया √5/3। उत्केंद्रता से ही आप जान सकते हो कि सवाल सही हल करने जा रहे हो कि गलत। यानी उत्केंद्रता आपने सही निकाली है गलत। कैसे? ऐसे कहा है दीर्घवृत्त एक ऐसा सांको है जिसकी उत्केंद्रता 1 से कम होती है। जिसकी उत्केंद्रता 1 से कम होती है। रूट जो 5 है इसका मान कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा ना? तो 2 कुछ में 3 का भाग दोगे 1 से कम आएगा कि ज्यादा? 3 का भाग 2 में दिया तो 1 से कम की ज्यादा? कम आई ना। तो ऐसा सांको जिसकी उत्केंद्रता 1 से कम हो क्या होता है? दीर्घवृत्त है। और हम दीर्घवृत्त ही तो हल कर रहे हैं ना। चलिए अब हम आ गए सबसे पहले किस पर? नाभि पर। देख लो दिखा रहा होगी नहीं हो माँ? दिखाते +-AE, 0। तो देखिए +- ए का मान बोलो जल्दी से देख के यहाँ से। 4 दिखाइए। ई का मान ये निकाला है √5/3, 0। 3 दूनी 6 तो आ गया +-2√5 और 0। ये रही इसकी नाभि। अब इसके बाद क्या पूछा है? शीर्ष। नहीं, देखिए शीर्ष क्या होता है? अगर A > B हो तो +-A, 0। तुमको तो हमसे का मतलब क्या होता है? देखे बस आओ आ रही हो, पता नहीं कहाँ जाइए, इतने सुअर हो कि इनका बताओ। A का मान कितना है? 6। तो हो गया 6, 0। फिर क्या ज्ञात करना है? दीर्घच। A > B हो तो आपको पता होगा दीर्घच या दीर्घाच 2A लिखाया था। 2A का मान 6 दूनी 12। लघुअक्ष लिखाया था, लघुअक्ष 2B। क्या लिखाया था? 2B। तो 2 और B का मान 4। तो 4 दूनी 8। क्या क्या हो गया? ना भी हो गया शीर्ष, दीर्घच, लघुअक्ष, उत्केंद्रता। निकाल हम पहले चुके हैं लेकिन हेडिंग डाल के लिख देंगे क्योंकि पता लगे चेक करने वाला तुमसे ज्यादा टोपा हो, उसको पता ही ना हो ई क्या है। ई क्या होती है? उत्केंद्रता। √5/3। तो फिर अब क्या बचा? नाभि लंब जीवा की लंबाई।
नाभिलंब जीवा की लंबाई जीवा की लंबाई अगर ए ग्रेटर देन बी है तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² होती है। 2b² का मान ना देख पाओगे 16 बटे ए का मान 6 होश में रहा 3 दूनी 16/3 मिलाइए आंसर जरा। इस तरीके से अब पहले सवाल में जो 6 चीजें पूछी थी वो निकल आई, यानी कि जो भी 1 से 9 तक प्रश्न है उनमें सब चीजें यही 6 चीजें ज्ञात करनी है। अब देखिए पहला था आपका सवाल, अब हम सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं। नींद आ रही भाई की रात बनना पड़ा हुई। कमाई तो की है। इसी उसी का अगर ज्यादा टोपी फड़फड़ात हो तो बताओ, पीछे बैठो बैठो दबा के हट लड़का हूं के दौड़ वाली मांग नहीं लगा रहा हूं हमारा घूम रही नहीं आए भी नहीं। दूसरा बोलो पढ़ी लिखी लियो नहीं नरेगा तक मनम प्रधान तक भर्ती करी भाई चाहे इसका पावर हो x² बटे 4 x² बटे 4 y² बटे 25 बराबर 1 प्लस नहीं है है वो साइलेंट रहेगा y² बटे 25 बराबर 1 इसमें आपको नाभि शीर्ष दीर्घ सब कुछ याद करना है। सवाल जैसे ही देखते हैं तो हमें पहले पता चल जाता है a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a है, तो यहाँ से पता चल गया हमें a छोटा है और b बड़ा है। कहेंगे a लेस देन b या कहेंगे b ग्रेटर देन a। देखिए तुलना करके लेकिन निकाल लें। देखिए हल कैसे करेंगे, ये है आपका दीर्घवृत्त और की तुलना किससे कर देंगे, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 से करने पर तो क्या हो जाएगा। देखिए a² बराबर 4 a बराबर 2 b² बराबर 25 b बराबर 5 a का मान 2 है और b का मान 5 है। a बड़ा है कि b बड़ा है। b ग्रेटर देन a है b ग्रेटर देन a। अगर b ग्रेटर देन a हो तो आप समझ गए होंगे कि सूत्र कैसे लगते हैं। सबसे पहले e तो हमें फिर भी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर b ग्रेटर देन a हो तो a b और e में संबंध वाला सूत्र होता है a² बराबर, एक बार फेरे होते तो पता लग जाती a² बराबर सुहा करे तो ना हो जाए कि लास्ट में सुहा मिला दो तो हो जाएगी। a² का मान 4 b² का मान 25 और 1 माइनस e²। ये काहे में है प्लस में तो है, प्लस में तो खैर है के साथ इधर का में आएगा 4/25 बराबर और 1 माइनस e²। तो हमें e का मान चाहिए, इसको इधर ले आइए। e² बराबर 1 और ये इधर प्लस में था हो जाएगा माइनस में 4/25। इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या है एलसीएम हो जाएगा 25, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 4। e² बराबर आ जाएगा 21/25। e बराबर आ जाएगा √21/25। तो देखिए 21 को तो वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे लेकिन 25 का निकाल लेंगे। e बराबर आ जाएगा √21/5। फिर से जांच कर लीजिए आप सही कर जाएंगे गलत। अगर 25 होता तो वर्गमूल 5 निकलता, 25 होता तो वर्गमूल 5 निकलता, यानी 21 है तो 4 पॉइंट समथिंग निकलेगा ना, यानी 5 से कम निकलेगा और 5 का भाग जब उसमें देंगे तो 1 से कम ही आएगा। और अगर उत्केंद्रता 1 से कम आए तो वो दीर्घवृत्त क्या होता है, वो सांको दीर्घवृत्त होता है, वो सांको दीर्घवृत्त होता है। तो चलिए अब सबसे पहले नाभि में आते हैं। तो नाभि आपको पता होगी, बता शुक्ला खोले भाई तो बताओ ली देख कर रहे हो हमारे अब ताक ले इसी जिंदगी है मुझे आ रही है 1 + आपका 0 कामा प्लस माइनस b देख के बता रहा है गधा कहीं 0 कामा प्लस माइनस b
जीरो कामा जहनत होगी ना भी कहाँ लिखो तो जान जाओ। प्लस माइनस बी का मान 5, ई का मान रूट 27/5 हाँ 27 दिखाई। सावन मन हरियान रहा तो हरियर दिखाए रहा तुमको। जीरो कामा प्लस माइनस रूट 21 ये होगा ही ना भी। फिर शीर्ष बी ग्रेटर देन ए हो तो शीर्ष होता है जीरो कामा प्लस माइनस बी। जीरो कामा प्लस माइनस बी। जीरो कामा प्लस माइनस बी का मान 5। अब दीर्घच ज्यादा गहरा स्पष्ट हो तो इन बुला के मैं वीडियो बनाता इन अंकन बुला के सामने अगर ज्यादा हंसी रहोगे। दीर्घच 2b होता है कब? जब b ग्रेटर देन ए हो। तो 2 और b का मान 5 दूनी 10। लघुवच क्या होगा? 2a। तो 2a का मान 2 तो 4। समझने की बात है, काको तो समझाने की बात है कि दीर्घ अगर 2a हो जाएगा इसमें। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। लघु माने अगर इसमें 2a कर दोगे तो दीर्घ क्या आ जाएगा? 4 और लघु अच्छा आ जाएगा 10। तो यो बड़ा है कि यो बड़ा है? तो टोपा करनी है तो दिमाग से काम चलाओ। अगर दीर्घ का सूत्र 2a लिख दोगे ना तो क्या हो जाएगा? वो 4 आ जाएगा दीर्घ। लघु कितना हो जाएगा? 10। लघु माने छोटा। दीर्घ माने बड़ा। तो ये हो गया आपका 4 चीजें ज्ञात हो गई। लेकिन उत्केंद्रता देखिए। उत्केंद्रता क्या होगी? उत्केंद्रता निकाल ली है भाई। √21/5। अब क्या बचा? नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई बताओ अमित। देख लो जब तक हमें 2b² ए हुई। बी ग्रेटर देन ए है 2a² हम बता रहे हैं ना। अम्मा कहाँ का मौका नहीं। 2a² 2a² का मान A² 9 बटे बी का मान 5। 5 तो 8/5। मिलाओ जल्दी उत्तर। 1 से 9 नंबर तक जितने भी प्रश्न हैं वहां पर 2 ही तरीके के 2 टाइप के प्रश्न मिलेंगे। या तो a ग्रेटर देन b होगा या तो b ग्रेटर देन ए होगा। a होगा। चलिए दोनों करिए।